तो चलिए आज एक ऐसी आदत पर बात करते हैं जिसके बारे में शायद ही कोई सोचता होगा। मतलब रोजमर्रा की बात है, पर क्या हो अगर कोई कहे कि जिस तरह से ज्यादातर पुरुष अपनी पूरी जिंदगी पेशाब करते आए हैं वो शायद सही तरीका है ही नहीं। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम इसी साहसी विचार को समझने की कोशिश करेंगे कि हर किसी को, खासकर पुरुषों को, बैठ के पेशाब करना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये जीवन भर की आदत सच में सबसे बेहतर तरीका है, या फिर ये एक ऐसी गलती है जिसे हम सब अनदेखा करते आए हैं। तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि आखिर इसके पीछे तर्क क्या हैं और सबूत किस तरफ इशारा करते हैं। अब देखिए, ये सिर्फ कोई हवा हवाई बात नहीं है, ये वाकई एक ट्रेंड बन रहा है। जापान को ही देख लीजिए। 2015 में 51% पुरुष पहले से ही बैठकर यूरिनेट कर रहे थे, और सिर्फ 5 साल बाद 2020 में ये आंकड़ा बढ़कर 70% हो गया। सोचिए, सिर्फ 5 साल में इतना बड़ा बदलाव। ये वाकई एक बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट है। तो सवाल यह है कि आखिर इस बदलाव के पीछे वजह क्या है। सबसे पहली और शायद सबसे मजबूत वजह है हेल्थ। चलिए इसके मेडिकल पहलू को समझते हैं कि क्यों ये शरीर के लिए बेहतर हो सकता है। खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें प्रोस्टेट से जुड़ी कोई दिक्कत है, ये जानकारी बहुत काम की है। ब्लैडर को एक गुब्बारे की तरह सोचिए। जब कोई बैठकर यूरिनेट करता है तो पेल्विक मसल्स ज्यादा रिलैक्स हो जाती हैं, और इससे होता यह है कि वो गुब्बारा यानी ब्लैडर ज्यादा अच्छी तरह से खाली हो पाता है। मतलब अंदर कम यूरिन बचा रहता है, और इससे सिस्टाइटिस और ब्लैडर स्टोन जैसी प्रॉब्लम्स का रिस्क भी कम हो सकता है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, इसे बाकायदा रिसर्च ने साबित किया है। लीडन यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के रिसर्चर्स ने यह कंफर्म किया है कि जिन पुरुषों को यूरिनेशन में दिक्कत होती है उनके लिए बैठने वाली पोजीशन ही बेस्ट है। मतलब ये एक मजबूत मेडिकल फैक्ट है। ओके, तो हेल्थ की बात तो हो गई, पर एक और पहलू है जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचना पसंद नहीं करते, और वो है सफाई। और यही एंट्री होती है फिजिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स की। एक ऐसी दुनिया जो फैसिनेटिंग भी है और थोड़ी घिनौनी भी। चलिए बात करते हैं स्प्लैशबैक यानी छींटों के पीछे के साइंस की। और नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। ब्रिगम यंग यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स ने इस टॉपिक को बहुत सीरियसली लिया। उन्होंने हाई स्पीड कैमराओं का इस्तेमाल करके ये स्टडी किया कि यूरिनेट करते समय असल में कितनी छींटें पड़ती हैं, और सबसे ज़रूरी, वो जाती कहाँ हैं। तो उनकी रिसर्च में ये निकल कर आया कि हाँ, खड़े खड़े भी छींटों को कम करने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि निशाना थोड़ा नीचे की तरफ रखना या फिर टॉयलेट के थोड़ा और करीब खड़े होना। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तरीके प्रॉब्लम को सिर्फ कम करते हैं, खत्म नहीं करते। तो फिर नतीजा क्या निकला? फिजिसिस्ट रैंडी हर्ड के मुताबिक इन अनचाही छींटों से बचने का एक ही, और मैं कहूंगा एकमात्र पक्का तरीका है बैठकर यूरिनेट करना। साइंस के हिसाब से देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि यह सबसे क्लीन ऑप्शन है। ठीक है, तो हमने हेल्थ और साइंस की बात तो कर ली, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जरा देखते हैं कि ये छोटा सा बदलाव हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और सोशल लाइफ पर कैसे असर डाल सकता है। इसके प्रैक्टिकल फायदे तो एकदम सीधे साधे हैं, है ना? पहला, गंदगी कम होगी, मतलब किसी को सफाई भी कम करनी पड़ेगी। दूसरा, रात के सन्नाटे में आवाज़ कम होती है, जो घर के बाकी लोगों के लिए अच्छा है। और हाँ, वो टॉयलेट सीट ऊपर या नीचे वाली जो क्लासिक लड़ाई है ना, वो भी ख़त्म। और जब कोई किसी के घर मेहमान बनकर जाए तो ये ज़्यादा तहजीब वाला तरीका माना जा सकता है। पर यह मामला सिर्फ हेल्थ और हाइजीन तक ही सीमित नहीं है। अब हो सकता है कि इतने सिंपल से काम के लिए ये बात थोड़ी ज्यादा गहरी लगे, लेकिन इसके पीछे एक कल्चरल और फिलोसॉफिकल मतलब भी छिपा हो सकता है। चलिए इसे भी समझते हैं। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। देखिए, खड़े होकर यूरिनेट करना अक्सर स्पीड और एफिशिएंसी से जोड़ा जाता है, मतलब आज की भागदौड़ भरी जिंदगी का प्रतीक। वहीं दूसरी तरफ बैठकर करना एक तरह से एक छोटा सा विद्रोह हो सकता है, पुराने जेंडर नॉर्म्स के खिलाफ और उस हमेशा जल्दी में रहो वाली सोच के खिलाफ एक चुनौती। ये एक छोटा सा काम है, पर इसका मतलब काफी बड़ा हो सकता है। और आखिर में एक मजेदार लेकिन काफी सच्चा टेक। लाइफ हैकर के राइटर स्टीफन जॉनसन मजाक में कहते हैं कि भाई वो तो इसलिए इसके फेवर में है ताकि ट्विटर देखने के लिए थोड़ा और टाइम मिल जाए। एक तरह से देखा जाए तो ये अपने लिए कुछ पल चुराने जैसा ही तो है। तो इन सभी तर्कों को एक साथ देखें तो हेल्थ, हाइजीन और यहाँ तक कि सोशल एटिकेट्स, एक सवाल तो बनता है, क्या ये वक्त आ गया है कि हम अपनी सबसे बेसिक आदतों में से एक के बारे में दोबारा सोचें? और इसका जवाब जाहिर है हर किसी का अपना होगा।